स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित नेगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव। कल पढ़ा हुआ था आपने कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। आज पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जो कल जो रूल्स बताए गए थे उसका जस्ट उस अपोजिट कर देना है। अपोजिट करके तो नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो जैसा कि कल फर्स्ट रूल्स में ये बताया गया था कि अपोजिट वर्ड के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाता था। अब यदि नॉट का प्रयोग अलग कर देंगे और नॉट का प्रयोग अलग करके उसका अपोजिट वर्ड लिख देंगे तो नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जिस तरह से हमने सेंटेंस लिखा, दिस बॉय इज नॉट डल। यह लड़का मंद बुद्धि का नहीं है। अब हमें इसको नेगेटिव में सेंटेंस दिया गया है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए यहां देखेंगे डल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, और नॉट का अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इसको बना देंगे दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। मीन्स दोनों का एक ही हुआ। ऊपर दिया था दिस बॉय इज नॉट डल, यह लड़का मंद बुद्धि का नहीं है। तो नीचे इसको अफर्मेटिव में इसका मीन्स निकला दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, यह लड़का बुद्धिमान है। जब डल नहीं है तो फिर कैसा हुआ, बुद्धिमान है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली। मैंने उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया। अब इसको इसी तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो देखेंगे नेवर की जगह किसका यूज करेंगे, ऑलवेज का। और जहां ये बैडली है तो बैडली का अपोजिट क्या लिख देंगे, फेयरली। तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे आई हैव ऑलवेज treated him फेयरली। मैंने उसके साथ सदैव फेयरली अच्छा व्यवहार किया। जब बुरा व्यवहार नहीं किया तो फिर कैसा किया, अच्छा व्यवहार किया। नेक्स्ट जो सेकेंड रूल्स में बताया था आपको, यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का होता था तो उसका नेगेटिव किस में बनाते थे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। आज उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब हमारा यानी कि कंपैरेटिव डिग्री होगी तो पॉजिटिव में बदल देंगे, पॉजिटिव डिग्री होगी तो नेगेटिव में, वो पॉजिटिव होगी तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव होगी तो पॉजिटिव में। किस तरह से देखें, जैसे शी इज नॉट सो टॉल एज हर मदर। वह इतनी लंबी नहीं है जितनी कि उसकी माँ। कौन सी डिग्री है ये, पॉजिटिव। देखो यहाँ सो और एच का यूज हुआ है। जब पॉजिटिव डिग्री है तो नेगेटिव किस में बनेगा, कंपैरेटिव में। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा सी हेल्प, सॉरी, सबसे पहले लास्ट का नाम प्रोनाउन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हर मदर एज। नॉट का यूज अलग कर देंगे। टॉल का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी टॉलर। तो हर मदर इज टॉलर और देन सी। तो पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस यदि होगा तो नेगेटिव किस में बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे। इसी तरह से यदि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री में बना देंगे। किस तरह से, एग्जाम्पल, गणेश इज नॉट
स्ट्रोंगर देन कृष्णा। गणेश जो है, या गणेशा ऐसा लगा दो, गणेशा इज नॉट स्ट्रोंगर देन कृष्णा। गणेश इतने शक्तिशाली नहीं जितना कि कृष्ण। अब सेंटेंस देखेंगे किसमें दिया हमारा, ये सेंटेंस हमारा दिया है कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि यहाँ देन का यूज हुआ है और ईआर लगा है, कंपैरेटिव है। अब इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव। तो सबसे पहले लास्ट का नाउन प्रोनाउन लिख देंगे। यहाँ हमने किया कृष्णा, हेल्पिंग वर्ब का लगा दिया एज। अब यहाँ नॉट का यूज अलग कर देंगे, तो स्ट्रोंगर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी स्ट्रोंग, लेकिन इसके पहले किसका यूज करना है, एज का। तो कृष्णा एज स्ट्रोंग और एज गणेश। ये सारे रूल्स जो डिग्रियों में आपने पढ़े हुए हैं, और यदि आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और वीडियो यदि नहीं देखते होंगे तो पता नहीं होगा। हमने अभी लास्ट वीडियो में जितनी भी सारी डिग्रियों के संबंधित थे, किस डिग्री को किस में चेंजेस किया जाता है, वो सब उसमें विद स्ट्रक्चर के, विद एग्जांपल्स के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अपने जो पढ़ रहे हैं तो उसी का जस्ट उल्टा कर रहे हैं। अभी जैसे बताया था, यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होगा तो नेगेटिव कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। यदि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। तो ये इससे संबंधित हो गया। अब जो थर्ड रूल्स अपना लिखा हुआ था, यदि किसी सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग हुआ है तो उसमें किसका बनाएंगे, एज सून एज का प्रयोग करेंगे। कल का जो रूल्स था उसमें लिखा था, यदि किसी सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग हो तो नेगेटिव उसका नो सूनर से बनाते हैं। लेकिन आज अपना क्या होगा, यदि सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग है तो उसका पॉजिटिव में एज सून एज का प्रयोग करेंगे। किस तरह से, एग्जाम्पल, नो सूनर डिड द टीचर entered the class then the students stood up। तो टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया ही नहीं था, किया था तो सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। अब इसको अफर्मेटिव रूप देंगे तो इसके नेगेटिव में नो सूनर का प्रयोग हुआ है, तो इसका अफर्मेटिव में एज सून एज का प्रयोग करेंगे, तो एज सून एज। अब यहां देखेंगे जिसका जो है जो डिड है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में दिया गया था, लेकिन जब पॉजिटिव फॉर्म में इसको रखेंगे तो डिड का यूज अलग होकर के ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो एंटर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एंटर्ड। तो एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, जहां भी देन का प्रयोग था वहां पर कॉमा लगा देंगे। द स्टूडेंट्स stood up। तो इसका बन जाएगा पूरा सेंटेंस, एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास तो द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसमें देखने वाली बात क्या है, समझने की, कि जहां पर ये नो सूनर का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर हमें एज सून एज का यूज करना है। और ये सेंटेंस जो है हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में दिया होता है, इंटरोगेटिव होता नहीं है लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है। यदि डूडज है तो यहाँ वर्ब में एस लिखेंगे, यदि हमारा डिड है तो इसका यानी कि पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया था टीचर, डिड को ये अलग किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गया, एंटर्ड द क्लास। जहां पर देन लगा होगा वहां पर हम कॉमा का यूज कर देंगे और द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसी तरह से जो इसका जो फिफ्थ रूल था उसमें दिया गया था कल के रूल्स में, यदि किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन शब्द का प्रयोग हो
तो उसका निगेटिव बनाते समय यानी कि नन बट में बदल देते हैं। मतलब सेंटेंस के पहले हम किसका यूज कर देते थे, नन बट का। आज जो अपना सेंटेंस है उसमें जब नन बट का यूज हो तो जब उसका पॉजिटिव अफर्मेटिव बनाएंगे तो नन बट के स्थान पर हम ओनली या फिर एलोन शब्द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसा कि अभी बताया था, यदि किसी सेंटेंस में नन बट का प्रयोग हो तो जब उसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो नन बट के स्थान पर एलोन या फिर ओनली शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे नन बट श्याम वॉज सिलेक्टेड। ठीक है, जैसे सेंटेंस था या और आगे बढ़ा दो उसको, इन दिस कॉलेज यहाँ सेंटेंस था नन बट किसी को नहीं, श्याम वाज सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज, श्याम को जो है इस कॉलेज में सिलेक्ट किया गया था, चुना गया था। तो यहाँ नन बट का यूज हुआ है तो हम नन बट की जगह किसका यूज करेंगे, एलोन या फिर ओनली का। तो यहाँ लिख देंगे, इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, एलोन श्याम वॉज सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज। ओनली या केवल श्याम को ही कॉलेज में सिलेक्टेड किया गया था। ऊपर दिया था कि किसी को नहीं, केवल श्याम को ही कॉलेज में सिलेक्ट किया गया था। दोनों का मीन्स एक ही है। इसी तरह से आगे की जो श्रृंखला में 6 पॉइंट जो था, यदि किसी सेंटेंस में डिड नॉट फेल का प्रयोग हो और यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नेगेटिव सेंटेंस में यदि डिड नॉट फेल का प्रयोग हो तो जब इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो डिड नॉट फेल को अलग कर देंगे और डिड नॉट फेल के बाद जो वर्ब है उसका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ। यहां देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, डिड नॉट फेल। तो डिड नॉट फेल को जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो कट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। और जो टू सी है ये वर्ब है, इसका हम सेकेंड फॉर्म लिख देंगे और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल को अलग कर दिया, टू सी के स्थान पर क्या लिख दिया, सॉ और द रेड फोर्ट। तो क्या हुआ, मैंने लाल किला देखा, मैं कल लाल किला देखने में या मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ। इसी तरह से एक सेंटेंस और देते हैं, जैसे he did not fail to meet her friend, हिज लगा देंगे, to meet his friend। वह अपने मित्र से मिलने में असफल नहीं हुआ। अब यहां देखेंगे डिड नॉट फेल का यूज अलग कर देंगे और जो मीट है उसका सेकेंड फॉर्म कर देंगे मैट। तो इसको बना देंगे अफर्मेटिव, ही मैट हिज फ्रेंड। तो इसका हो गया, वह है अपने मित्र से मिला। नीचे ऊपर क्या दिया था, वह अपने मित्र से मिलने में असफल नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे हम सभी का प्रोत्साहन बढ़ता है
और यदि कोई किसी प्रकार की कमियां होती हैं तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखा करें। नेक्स्ट, कल हम आपको किसी दूसरी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।